सेकेंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, नहीं कल आएगा, नहीं परसों आएगा, नहीं नहीं 1 घंटे में आएगा, अभी मैं जरा बात करके बताती हूँ। तो व्यूज के लिए सब कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा पार्टी। देखो इतना सबको पता है कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आने वाला है, आज कल परसों में आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो टीचर्स को भी पता है, आपको भी पता है। अब ये सब करके मैं ना आपका टाइम वेस्ट करूंगी, ना मेरा करूंगी, ना मैं एनर्जी वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों की, ना चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों में एनर्जी लगाओ। काम और मुद्दे की बात पे आते हैं, किस बात के लिए आई हूं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के बाद है ना जो हम अभी आगे जो जिंदगी जिएंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, 11th क्लास में कैसे एडमिशन ले, अगर पास हो गए तो क्या है, मार्कशीट इंप्रूव हो गई तो, डिक्रीज हो गए मार्क्स तब भी क्या है, फेल हो गए तो क्या है, पूरा A to Z सारे ऑल्टरनेटिव्स इस सेशन में पूरा कच्चा चिट्टा खोल के जाऊंगी, A to Z अपडेट्स देकर जाऊंगी। एंड कोई फालतू की अपन बातें नहीं करेंगे, क्योंकि अब बात है कि देखो रिजल्ट अपन डिस्कस करके आना है, आने वाला रिजल्ट अपन कर लेंगे, जिस दिन आएगा आपको भी और मुझे भी पता चल जाएगा, ऐसा ये सब चीजें छुपेगी नहीं, ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन अभी मुद्दे की बात करते हैं कि भैया जी रिजल्ट, भाई अगर एडमिशन है तो क्या है। तो देखो भाई जो भी रिजल्ट आता है ना, एक सीधी साफ बात, मैम डोंट गेट पैनिक। अरे मैडम क्या बात बोल दी आपने, कुछ नई बात बताओ। क्योंकि देखो बेटा मार्क्स आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, बिल्कुल साफ बात है। नॉट डिफाइड योर एंटायर करियर, आपकी एक वर्थ कोई एक वो नहीं बताएगा, आप इन सबसे बढ़ के हो, ठीक है। अभी तो हर बात बोलते हैं, तर्क पे बात करते हैं। चलिए यू आर नॉट अलोन, देखो आपके साथ ही सेकंड बोर्ड एग्जाम देने वाला आप अकेले नहीं हो। पहला तो बहुत सारे 6 लाख बच्चों ने सेकंड बोर्ड एग्जाम, तो आप सब लोग साथ में हो, ठीक है। तो ये दूसरी बात, यू दिस इज नॉट द एंड। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने सेकंड बोर्ड देकर कुछ एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी और भेड़चाल से अलग चल चुके हो, बताऊंगी कैसे अभी आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्कूल्स, देखो जो स्कूल्स है ना आजकल, मैं सच्ची बोलूंगी मुझे स्कूल की अच्छी लगती चीज, थोड़ा सा आजकल एजुकेशन सिस्टम है, देखो काफी कुछ देश हमारे दुनिया में हमारी देश में हो ही रहा है, जैसे बहुत सारी चीजें अगर आप समझ रहे हैं तो स्कूल भी आजकल बहुत सारी चीजें फंडे चेंज कर रहा है। स्कूल है ना, एलिजिबिलिटी सीट अवेलेबिलिटी के अलावा वो बच्चे के इंप्रूवमेंट पोटेंशियल को देखता है, स्किल सेट को देखता है कि यार ये बच्चे में अगर है और क्या अप्रोच है आपकी, आपका अप्रोच और आपका एटीट्यूड अगर बढ़िया है ना मेरे बच्चों, आपके एफर्ट्स और एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। सच्ची कह रही हूं, देखने का नजरिया बात करने का, वो स्कूल देखेगा और उस बेसिस पे नो डाउट आपका पॉजिटिव ये चीज निकलेगी आगे की। अब बात करते हैं थोड़ा मैम तर्क की, अगर कोई इंप्रूवमेंट का बच्चा है ना, तो ये टू ये बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी सबसे बेस्ट है यार। अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो भैया जी जो अच्छे आए वही चढ़ेंगे। अच्छा अच्छे नहीं आए तो क्या होगा बेटा, उन्होंने पहले बोल दिया वो उन मार्क्स को रखेंगे तो अच्छे, अगर अच्छे नहीं आए तो तब भी पहले वाले मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली रखे जाएंगे, जो बेस्ट होंगे। और पास तो लिखा हुआ वैसे ही आना है, नंबर कम आए ज्यादा आए, ठीक है। एंड वोंट अफेक्ट योर एडमिशन, कोई अफेक्ट नहीं करेगा इस बेसिस पे। नोबडी विल गोइंग टू जज यू कि यार आप सेकंड बोर्ड में आए थे, नंबर कम आए ज्यादा आए, नहीं, आपने अटेम्प्ट तो करा ना, आप में इतने गट्स थे। बेस्ट एफर्ट शाइन्स थ्रू, और देखो भाई स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस आपके एफर्ट्स दिखते हैं और वो दिखेंगे वहां पे। आगे बात करते हैं, अब बाय चांस अगर कंपार्टमेंट वालों की बात करें और कंपार्टमेंट वाले अगर पास हो जाते तो बल्ले बल्ले। अब कंपार्टमेंट में सोचा मैंने कंपार्टमेंट दिया, मैं पास हो गया हूँ, मैं जिस स्कूल में भी एडमिशन लूंगा मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पहला तो आपकी मार्कशीट अपडेटेड टू पास हो जाएगी, है ना, और उसके बाद आपको है ना, आपको एक कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट की तरह नहीं देखा जाएगा। मैम देखा जाता है, अरे 2 दिन 3 दिन देखा जाता है, उसके बाद सब बच्चा, देखो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आपका काम, आपका देखने का नजरिया, आपके एफर्ट्स बोलते हैं। जब आप वहां जाके मेहनत करोगे ना, मैं ऑनेस्टली चीज करी, जब आपका काम, जब अपना सब्जेक्ट लिया तो मुझे लगा मैं तो बहुत वीक हूँ, जब मैंने वहां पे मेहनत करी, काम करा, मैंने कहा यार मैं तो अच्छा कर रही हूँ। तो सीधी साफ बात है, कम नहीं आंकना अपने आप को, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ठीक है। वॉक इनटू एडमिशन बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करना है, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ कि यार मैं बहुत बड़ा एक माइलस्टोन कर चुका हूँ, सेकंड बोर्ड एग्जाम देके पास हो चुका हूँ। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया आ जाए भैया कि मैं तो कंपार्टमेंट में फेल हो गया, तो ऐसा नहीं दुनिया खत्म। 10th बोर्ड के कंपार्टमेंट में मैं फेल हो गया, सेकंड बोर्ड एग्जाम में, अरे भैया आगे मेरी बात सुन, देख अब इसके बाद आपकी नई जिंदगी चालू हो रही है, मतलब नया कुछ चीजें, आपको बहुत चीजें, ये सोचो कि आप कुछ अलग बच्चों में चुने गए हो जो शायद भेड़चाल में ना चले। क्योंकि हमेशा क्या सोचा जाता है, अभी बताऊंगी क्या, ठीक है ये लेंगे अच्छे नंबर आएंगे, ये करेंगे आगे, फिर ऐसे ऐसे डिग्री और ये सब होगा। नहीं, अब आप मान लो ये चीज होती है आपके साथ, ठीक है कोई बात नहीं, फेल हो गए, एक चांस आपके पास ये रहेगा कि आपको साल रिपीट करके वो चीज करनी है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने सोचा साल रिपीट ही नहीं करना मुझे, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव बोर्ड्स है यार। क्या है मैडम ऑल्टरनेटिव बोर्ड्स, आपके पास है कि अगर आप फेल होते हो तो आपको पावरफुल ऑल्टरनेटिव्स है, और वो ऑल्टरनेटिव आपको NIOS देता है। अच्छे से बताती हूँ, स्टेट बोर्ड्स देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्शंस आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइट नाउ। देखो बेटा आपको फ्लेक्सिबल, अब देखो आप फ्लेक्सिबल हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन क्या सिस्टम फ्लेक्सिबल
है क्या सिस्टम? हाँ है सिस्टम फ्लेक्सिबल। इससे बड़ी बात क्या होगी? जब आपके लिए सिस्टम भी फ्लेक्सिबल है तो हमारी किस्मत भी अच्छी है और हमारे एफर्ट सही जगह जा रहे हैं, बस हमें रुकना नहीं है। अब बात करते हैं स्विच टू एनआईओएस। अगर मान लो कि अगर मैं फेल हो भी जाता हूं तो एनआईओएस हर बच्चे को उसकी वैलिड सर्टिफिकेट के साथ, उसका बिना कोई बैकग्राउंड को, सारे बैकग्राउंड को एक्सेप्ट करते, बिना जज करे उस बच्चे को एक्सेप्ट करता है और नेशन वाइज है। अच्छा, इस पे ऊपर मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगी, क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पूरा कैसे अप्लाई करना है सब बताऊंगी अगर हमारा केस बनता है तो। दूसरा स्टेट बोर्ड है क्या? चलो सीबीएसई ने हमारे स्टेट बोर्ड हमको बिल्कुल दिल से हाथ खोल के वेलकम करते हैं, लोग सेकंड चांस देते हैं एंड वेलकम अस, हेल्पिंग यू स्टार्ट टू ट्रैक एकेडमिक विदाउट एनी डिले। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपके ऊपर, आप कैसे, डोंट लूज अ ईयर, एक्ट फास्ट। आपके पास ऑल्टरनेटिव बोर्ड है, एकेडमिक जर्नी अपनी मूविंग ऑर्डर। अच्छा, और चीज कोई दिक्कत नहीं है। एक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको स्टिल कहीं ना कहीं अभी इस समय पर मोटिवेशन की, मेंटरशिप की जरूरत है। बहुत सारे डाउट्स है अपने लाइफ को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने करियर को, अपने एग्जाम रिजल्ट को लेकर, और रिजल्ट के बाद ज्यादा होंगे, है ना? तो एज अ स्टूडेंट काउंसलर एंड एज अ मेंटर मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव, और खास करके पूरी एंड गेम की तरफ से एक इनिशिएटिव है, क्योंकि वी आर नॉट जस्ट अ चैनल, हम एक फैमिली है, तो हम इमोशन समझते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े, मैंने कहा यार ये बच्चा बहुत परेशान है, तो मैंने बोला कि चलिए एक काम करते हैं सर, इन बच्चों के लिए एक फॉर्म बनाइए, इसका नाम है मेंटरशिप फॉर्म लिंक। आपको करना कुछ नहीं है, ये 2 तरीके का मेंटरशिप होगा और ये संडे टू संडे होगा, हम टीचर्स द्वारा लिया जाएगा, ठीक है? आपको ये मेंटरशिप फॉर्म भरना है। इस फॉर्म की तरफ से पर्सनल इनिशिएटिव ये है कि मैं 1-on-1 बच्चे से कॉन्फिडेंशियल बात करूंगी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, उस बच्चे से बात करेंगे जो भी उसको है, चाहे रिजल्ट के बाद करना है, कैसा भी रिजल्ट आया है, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं करना है, कैसा भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट से पहले आपको बात करनी कि मैम ये दिक्कत चल रही है, ऐसा ऐसा है, डोंट वरी। पर्सनल लेवल पे अगर आपको ग्रुप में बात करना है तो ये मेंटरशिप फॉर्म है, इस फॉर्म को भरो और उसके बाद हम आपका स्केड्यूलिंग, आपको मेल जरूर भरना है उनसे नंबर, क्योंकि इसी के थ्रू हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? बात करते हैं, आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ठीक है? तो एक चीज तो ये दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं प्रोविजनल एडमिशन की बात करते हैं। प्रोविजनल एडमिशन मतलब कि देखो भाई, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं रिजल्ट ना आने के बेसिस पे भी आपको एडमिशन दे देते हैं, तो आपको क्या करना है, सिक्योर योर सीट एज सून एज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल एंड पोटेंशियल। अपने पिछली मार्कशीट पे नहीं भी हो रहा, दूसरी बात, अपनी बात में जैसे ही एग्जाम हो जाए अपनी फटाफट से मार्कशीट उनको सबमिट करा दो, ठीक है? उसके बाद क्या करो, अपना हेड स्टार्ट कर लो स्टार्ट जल्दी से। अब मेरा फेवरेट टॉपिक है ये तो भैया, मतलब मैंने देखो तुम्हें एक चीज बोली कि तुम्हें ना कुछ अलग चीज के लिए चुना गया है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, जो हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताती हूँ। क्यों 10वीं कर रहे हैं, क्यों 10वीं में अच्छे नंबर ला रहे हैं, फिर 11वीं 12वीं करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, आगे कॉलेज चूज करेंगे, इवेंचुअली फॉर जॉब। अब मैं तुम्हें जॉब, जो कॉर्पोरेट सेक्टर और जॉब का असली सच बताऊं, असली सत्य बताऊं, डिग्री से जाता आजकल स्किल बेस्ड लोगों को, बीटेक वाले भी यूपीएससी कर रहे हैं, है ना? सीधी साफ बात है। बाकी कोई और जिसने जो भी सब्जेक्ट करा है, इधर उधर आ रहे, तो डिग्री से ज्यादा वो स्किल को सराहना दे रहे हैं। और आपको ये चीज, अब बच्चा क्या करता है, अधिकतर बच्चा क्या करता है, ठीक है? मेरे दोस्तों ने भी चीज करी, उन्होंने अपना सब्जेक्ट लेने के बाद स्विच कर लिया, ठीक है? कोई और ये वाला सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। अब आपको यही मैं कहना चाह रही हूं कि ये अगर आपका इस साल मान लो कि आपको नहीं हो पाता आगे कुछ भी, तो अपने पास फिर भी अपने को वेस्ट नहीं करना। हम 11वीं की तैयारी भी करेंगे, साथ साथ हम 10वीं के आगे पेपर भी देंगे, पर हम साथ में कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एंड वोकेशनल कोर्स, ये पावरफुल वेज है अपनी एकेडमिक जर्नी को एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एंड बेस्टेस्ट कमबैक है मेरे हिसाब से। मैं तो ये मानती हूँ कि वी शुड बी, मतलब बहुत ज्यादा हमको है ना अच्छा ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही फॉर्चुनेट इनफ होना चाहिए कि हमको अच्छे स्किल्स, क्या पता इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू हमारे कुछ ऐसे द्वार खुल जाए या कुछ हिडन टैलेंट निकल के आ जाए जो शायद इन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन के थ्रू कि यार हम तो ये कर सकते हैं, मेरा तो ये रहा है, ये तो थी ही नहीं मेरा, ये बेस्ट थिंग है। अगर ऐसा है तो प्लीज ट्राई करना। और एक चीज और है कि लोग बाद में करते हैं इसको अप्लाई, क्योंकि वो एक सोसाइटल फॉर्म में चल रहे होते हैं, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे होंगे, तो वो आप कुछ अलग करो, बस हाथ पैर मारना, अपने को रुकना नहीं है, सीधी साफ बात, ठीक है? ऊपर से करते हैं अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है? इवन इफ द रिजल्ट, सेम बात है, अगर आपका रिजल्ट कैसा भी हो, स्कूल एक चीज है, अपनी विंडोज ओपन रखते हैं, स्कूल ऑप्टिमिस्टिक इन सब चीजों को लेके। स्कूल देखो, स्कूल को देखो, एडमिशन चाहिए यार, हर स्कूल को एडमिशन चाहिए, सीधी साफ बात, मैं मुंह पे बोलती हुई चीज। अपने अपडेटेड मार्कशीट को आपको बाद में एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी अपडेटेड मार्कशीट को, एंड बेटर स्कोर ट्रूली ओपन्स, एंड आपका बेटर स्कोर होगा तो वो ओपन करेंगे, आपके पोटेंशियल को देखेंगे उस बेसिस पे। आगे बात करते हैं, मेरा जो सबसे बेस्ट एक हैक है, दिस इज माय फेवरेट हैक, एक मेरा हैक है जो मैं ना आगे लोगों को भी बोलती हूँ। पता है क्या है? अगर मैम स्कूल से करे कैसे बात, कैसे अप्रोच करे, मैं कह रही हूँ डायरेक्टली अप्रोच करो, बिना कुछ सोचे समझे। इधर से सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे, रिसर्च कर ली ना, डायरेक्टली अप्रोच योर स्कूल। एवरी स्कूल हैज इट्स ओन एडमिशन पॉलिसी, उनसे जाके 3-4 क्वेश्चन पूछो और अप्रोच करो। क्या अप्रोच करना है?
व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, क्या सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या क्या क्राइटेरिया में रख रहे हैं सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी परसेंटेज रखो और स्ट्रीम सिलेक्शन पे देखो कि इस स्ट्रीम पे क्या आपका, हर स्कूल का अलग अलग होता है, ठीक है, सच्ची कह रही हूँ, हर स्कूल का अलग अलग होता है। आपके डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट, आपके क्या डॉक्यूमेंटेशन है एडमिशन के लिए, क्या मेरे पास वो है कि नहीं है, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं सबसे ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को बस वो सोचते रह जाते हैं एंड नेवर कॉन्ट स्कूल को। अब आप लोग क्या कर रहे हो, रिजल्ट का वेट करे जा रहे हो, अरे आएगा रिजल्ट, एक दो दिन में आना है, आराम से आएगा, ठीक है, आ गया रिजल्ट, मेन आगे की तैयारी अपने को रखनी, वो इंपॉर्टेंट है। तो यही मैं आपको, इसलिए मैंने रिजल्ट से पहले ही वीडियो बना दी कि काम आपके लिए आते रहे, फालतू चीजों पे नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें स्कूलों ने बोल भी दिया कि चलो ठीक है, तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट बात, अब स्कूल से बात हो गई, क्या चीज रेडी होनी चाहिए हमारी, हमारे ये सब चीजें रेडी होनी चाहिए, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में होने चाहिए क्विकली, क्योंकि ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन, चाहे क्लास की 10th की एडमिट कार्ड, ये सब हमारा रेडी रहे, आधार कार्ड, जिससे कभी भी वो मांगे तो ये नहीं कि हमें अप्रोच कर रहा है, तैयारी इसकी कुछ है नहीं, चलो ये डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, हाँ सर रेडी है, तो वो देखेंगे कि बच्चा तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, सारा तैयारी के साथ आया है और बहुत ही अपना होमवर्क करके आया है, तो वहीं से आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, बोले यार बच्चा इंटरेस्टेड है, पोटेंशियल भी दिखता है, देते हैं एक चांस इसको। दूसरी अगर मैं बात करूं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो बेटा, कुछ बच्चे होते हैं कि यार मुझे यही स्ट्रीम चाहिए, इसलिए मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, या मैं कंपार्टमेंट का 1 साल रिपीट करूंगा, चाहे मैं इधर कोर्स कर लूंगा। लेकिन कुछ बच्चे, नहीं मुझे 10वीं का ये थप्पा नहीं चाहिए रिपीट का, मुझे तो कोई थप्पा है भी नहीं है, मुझे तो 11वीं ही करनी है, चलेगा, तो आपको फिर अपनी स्ट्रीम से फ्लेक्सिबल। अब यहां पर देखो, हम सिस्टम से फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह नहीं मांग सकते, हम अगर कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं तो फिर हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है, अगर हम लैक कर रहे हैं तो हमें फिर स्ट्रीम्स में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फिर इस पे भी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ कि आगे चीजें स्किल बेस्ड है, आप अपनी स्ट्रीम सुन के आपका जो भी स्किल है, जो भी आप चाहते थे उस पर साइड बाय साइड वर्क करते रहो, क्या पता वर्क कर जाए, और क्या पता जो स्ट्रीम आपके इसमें लिखी है वही आपके लिए काम कर जाए, आगे वही चीज आपके इसमें अच्छी वर्क कर जाए। आप मान लो, और देखो इस बेसिस पे तो कोई बच्चा मैं समझा साइंस मैथ्स बेस्ट होती है, ऐसा देखो मेरे पास साइंस मैथ्स ही, मैं जानती हूँ कि भाई कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी स्टफ पढ़ती है, तो भैया जी इस बेसिस पे तो मत चूज करना यार साइंस मैथ्स ही लेनी है मुझे, तो ऐसा है, देखो भाई ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में टफ है, सोसाइटी के या किसी के प्रेशर में आके मत सोचो, अपने अकॉर्डिंग देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है और वही आपके आगे आपके इंटरेस्ट को, गोल्स को कर रहा है, उस बेसिस पे आप सोचो। एंड करियर्स एंड स्किल बेस्ड है आपका करियर, ठीक है, सच्ची बता रही हूँ, कोई डिग्री से ज्यादा स्किल पे चल रहा है, आपके एफर्ट्स पे चल रहा है सारा, एफर्ट्स एंड द एटीट्यूड, द वे यू सी थिंग्स, द वे यू सी थिंग्स, समझ में आया इंपॉर्टेंट बात, यूज योर, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये है बहुत दिमाग लिया, बच्चा कैसे खेलता है भाई, इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे क्यों रहे हैं, जिससे मुझे वो स्ट्रीम मिल सके, मैं अपने अपडेटेड मार्क्स, तो जैसे आपके मार्कशीट आए, अपने जो भी आपके मार्क्स है, सबसे पहला काम है अपने अपडेटेड मार्कशीट फटाफट से रिवाइज कराओ, कल करा लेंगे, अरे भाई जिसने एग्जाम दिया ना, पहले दिन जब चले जाओगे ना, तो टीचर्स को भी लगेगा यार बच्चा मतलब ही और शी इज वेरी, और वो इस चीज पे आपके जंप कर जाएंगे और आपको डायरेक्टली वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, सीधी सीधी आपकी जो भी आपको स्ट्रीम चाहिए वो दे देंगे। सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रॉम्प्टली, टाइमली सबमिशन करो, अपनी अपडेट करो, उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो फटाफट से सब रेडी रखो पहले से ही, भाई अगर मेरे को मेरी अपडेटेड मार्कशीट सबमिट करानी, पहले पूछ के रखो कि मेरे मार्क्स इतने इंप्रूव हुए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और साथ में चाहिए, लो मैडम नेक्स्ट डे मैं तो पहुंच गया रिजल्ट के बाद, बात खत्म, आपको आपकी स्ट्रीम नहीं देंगे, मेरा नाम बदल देना, देंगे जरूर। इसी के बाद आगे बात करते हैं, ये अपन बात कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट बात, पता ये सब तो बहुत बात की बात है, अभी तक तो रिजल्ट के बाद सीबीएसई ने वेरिफिकेशन और रीचेकिंग का पोर्टल ही ऑन नहीं करा है। जब सब, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे पीछे चीजें चलेगी ना, तो आप क्या करेंगे, वेरिफिकेशन, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आपका जब भी आएगा ना नोटिफिकेशन, इस पे वीडियो आएगी, आप इसके लिए अप्लाई करिएगा पहले, कि यार क्या पता उनकी तरफ से कहीं चूक रह गई हो, हम ब्लेम गेम वाला सिस्टम नहीं कर रहे हैं, और क्या पता हम वेरिफिकेशन कराए तो नंबर बढ़ जाए, यार हमारी कॉपी चेकिंग के लिए मंगाए, थोड़ा पैसा लगेगा, बट करियर का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वाला प्रोसीजर अपना के बाकी चीजों की तरफ बढ़ेंगे। अगर हमें पता है बहुत ही कम नंबर आए, बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो गया, तो ठीक है हम इसकी तरफ ना जाए फालतू में, लेकिन अगर मैं पढ़ गया 2-3 नंबर, इससे 2-3 नंबर का फर्क है और यार आ सकते हैं, तो क्यों नहीं जाओ, फिर आगे फिर सोचो ना आगे का, फिर आगे सोचो NIOS एंड ऑल ऑफ दिस एंड स्ट्रीम सिलेक्शन एंड ऑल ऑफ दिस, पहले ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा दूसरी कुछ र्यूमर्स है बच्चा, अब ये एडमिशन रिजल्ट के बाद, रिजल्ट से पहले ना बच्चे के दिमाग में ये सबसे ज्यादा मैंने कमेंट्स में पढ़ा है ना, ये सेकंड बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे तो सोचते हैं हमको तो पता नहीं कैसे ट्रीट करा जाएगा, दूसरे बच्चे देखते हैं फेल्ड स्टूडेंट कांट गेट एडमिशन, ये किसने बोल दिया भाई, है 12वीं फेल अपन ने देखी, 12th फेल, कोई ऐसा नहीं, मैं तुम्हें साफ बात बताऊं, मैं एवरेज स्टूडेंट थी शुरू से, मैं कभी टॉपर नहीं रही, लेकिन मैंने फिर भी अपनी जगह बनाई और आज यहाँ तक हूं मैं, तो मैं तुम्हें मेनी स्कूल एडमिट स्टूडेंट आफ्टर इंप्रूवमेंट, आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम देकर अच्छा काम करा है, गट्स वाले काम करे, भेड़चाल से कुछ अलग काम कराया आपने, ठीक है, लो मार्क्स मीन्स नो फ्यूचर, ऐसा किसने बोल दिया, आपके से मार्क्स के बेसिस पे
आपकी वर्थ है, आपका जैसा पीस इस दुनिया में सिर्फ एक है, सिर्फ आप अलग है। तो इस बेसिस पे आपका फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं करेगा, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। ये लकीरें तक आप चेंज कर सकते हो, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये लकीरें आप चेंज कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूं मैं। तो स्टूडेंट बाउंस बैक स्ट्रांगली, बस अपना एफर्ट और एटीट्यूड अच्छा रखना है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। ओनली टॉपर्स गेट, देखो बेटा टॉपर हर बच्चे में होता है, इट अबाउट इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल। किसी बच्चे में कहीं और इंटरेस्ट होता है तो वहां का वो टॉपर होता है। तो सीधी साफ बात, टॉपर वाला जो सिस्टम है अपन ने फालतू में बना रखा है। तो स्किल, एफर्ट्स एंड एटीट्यूड वही मैटर करता है, नॉट योर मार्क्स, एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैं बता रही हूँ तुम्हें, आगे जाके तुम्हें इस चीज का होगा। बस आप कुछ चीजें सोसाइटी के बेसिस पे, अब इसी के बेसिस पे मान लो आपका रिजल्ट आगे पीछे कैसा आता भी है, कैसा भी आ रहा है, मेंटरशिप फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और है, सेलिब्रेट योर रिजल्ट। आपको रिजल्ट नहीं निकालना आ रहा, या आपको रिजल्ट निकालने के बाद थोड़ा बताना है हमको, या हमसे बात करनी है, जो भी है, अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए, कैसा भी है, कैसा भी है, रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए मैं कह रही हूँ, रिगार्डलेस आप ये फॉर्म भरेंगे। अब इसमें आप रिजल्ट हमसे पता भी करवा सकते, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। दूसरा, आप इसमें अपना पूरा एडमिट कार्ड लेके बैठेंगे, नेम, फोन नंबर सब भरेंगे, सेकंड बोर्ड एग्जाम का नंबर, आपका एडमिट कार्ड, अपना सब कुछ भरेंगे। और अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो भैया जी आप तो फिर जगह जगह जाएंगे, और इंप्रूव्ड होके आया तब भी जगह जगह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में। और खराब भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मैम खराब का रिजल्ट सबका सेलिब्रेट होगा, ऐसा कोई नहीं, आपने एफर्ट्स डाले, बहुत मैटर करता है। अब बात करते हैं क्लास, अब देखो कुछ और सर्वाइवल ये है कि भाई देखो, व्हाट कम्स नेक्स्ट इज वेयर योर रियल, अब देखो क्या आने वाला है आपकी, तब मैंने क्या बोला, अभी असली कहानी अब चालू हुई, अभी तो आपका बेस्ट चैप्टर लिखना बचा है, सीधी साफ बात। ओपन डोर, देखो भाई क्लास 11th और 12th जो आगे की जर्नी है, 2 साल है ना, ये बहुत सारे ओपन करेंगे डोर। आप अभी अपने बबल से बाहर निकलोगे, आप सीखोगे चीजें, उसके बाद 11वीं वारी के बाद और दुनिया चेंज होगी, फिर जॉब करोगे। तो अभी तो बहुत कुछ देखना है अपने को। अभी इतना सबसे देखकर अपने आप को जज मत करो, ना सोसाइटी को जज करो, ना देखो सोसाइटी को तो जज कर भी लोगे तो कुछ मतलब नहीं है। आप अच्छा करोगे तब भी आपको लोग बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, तो लोग तो बोलेंगे, अपने को तो उससे मतलब रखना नहीं है। अपने को अच्छा ना बोलना है ना सुनना है ना। देखो भाई, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक, अपना अच्छा सा कमबैक बिल्कुल बढ़िया सा अपना बैठ के देखो कि भाई मेरे को इसमें जाना है, इसमें जाना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा हाथ पैर मारो, मेहनत करनी है, अपने एफर्ट्स अच्छे डालने हैं, एंड योर फ्यूचर इज रिटन इन व्हाट यू डू नेक्स्ट। सीधी सा बात, सेट योर गोल्स, अपने गोल सेट करो, जो भी आपका गोल है, एक एम बना लो, एक वो जो घोड़े का वो लगा होता है उसकी तरह सीधा अपना स्टे कंसिस्टेंट, एंड मेक दीज 2 years जो आगे के हैं इन्हें काउंट करो। ऐसा नहीं है कि यार मैं ऐसे नंबर आ गया या फेल हो गया, ऑल ऑफ दिस, तो दुनिया खत्म नहीं हुई है अपनी, आगे और भी मैं तो तुम्हें ऐसे पॉजिटिव सेंस में बता दिया कि इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मेरे साथ, हमारे साथ खुल गई है। ये दोनों फॉर्म याद से भर लेना, और मेंटरशिप वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संडे से मेंटरशिप स्टार्ट करूंगी मैं, आधा आधा घंटा हर बच्चे को लेकर बैठूंगी मैं, सर को भी बोलूंगी, और भी सर हैं वो लोगों को भी बिठाएंगे, हम पूरी टीम आपके साथ बैठेगी, पूरी टीम के साथ बात करनी तो एक पूरा वेबिनार रख लेंगे। इसी के साथ और कोई दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है आपके लिए, एडमिशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो ऑलवेज ओपन है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। चक दे फट्टे खत्म सिर्फ एक चीज पे करूंगी, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, रिजल्ट नहीं। परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो रिजल्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।